कहते हैं सच्चा प्यार हमेशा अधूरा होता है। देवदास और पारो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देवदास और पारो बचपन से दोस्त होते हैं। कुछ टाइम के बाद पढ़ाई के लिए देवदास लंदन चला जाता है और पारो अकेली रह जाती है। 10 साल के बाद जब देवदास वापस आता है तो वो सबसे पहले पारो से मिलने जाता है और इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये बात पारो की माँ को पता होता है, इसलिए पारो की माँ पारो का रिश्ता लेके देवदास के घर जाती है। लेकिन देवदास के घर वाले इस शादी के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो अपने लड़के की शादी नीच घराने में नहीं करेंगे। पारो की माँ समझाने की कोशिश करती हैं और बोलती हैं कि अगर आपने इन दोनों को अलग कर दिया तो अच्छा नहीं होगा, पर देवदास के घर वाले नहीं मानते। फिर पारो की माँ पारो का रिश्ता एक अमीर घर में कर देती हैं। देवदास भी गुस्से में अपना घर छोड़ के एक कोठे पे चला जाता है पारो को भुलाने के लिए, लेकिन उसको बाद में रियलाइज होता है कि वो पारो के बिना नहीं रह सकता और वो पारो के पास वापस जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पारो की बारात उसके घर पे होती है। पारो की शादी के बाद से देवदास अंदर से टूट चुका था। वो रोज कोठे पे जाके शराब पीने लगता है। इतनी शराब पीने लगता है कि उसके लिवर और लंग्स दोनों खराब हो जाते हैं। देवदास को पता होता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो कभी भी मर सकता है, तो वो आखिरी बार पारो को देखने के लिए और उससे मिलने के लिए उसके ससुराल जाता है। लेकिन उसकी तबीयत रास्ते में ही खराब हो जाती है और वो पारो के घर के बाहर मरने की हालत में पड़ा होता है। और पारो को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे मिलने के लिए बाहर जाती है, लेकिन पारो का घर से निकलना बिल्कुल बंद था और वो दोनों आखिरी बार बस एक दूसरे